हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो है विशेषण। तो आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। टॉपिक का जो नाम है वो है विशेषण। तो हम लोग जानेंगे कि विशेषण क्या होता है और एग्जाम में किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विशेषण के बारे में, और विशेषण की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन, एक परिभाषा पढ़ेंगे कि विशेषण की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो है क्या। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम, या राम की जगह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए अच्छा सा। वह लड़का सुंदर है। तो देखिए, वह जो है इसमें क्या है, वह सर्वनाम है। लड़का क्या है, लड़का संज्ञा है। अब इन दोनों की विशेषता क्या है, वो विशेषता है सुंदर, तो इसलिए जो सुंदर है, ये सुंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। तो हम लोगों ने जाना कि इसमें विशेषण कौन सा है, संज्ञा कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए जो भी शब्द, वो ही क्या कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो याद रखना, विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं चार। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहला जो विशेषण का भेद होता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। सेकंड जो होता है, इसे कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। थर्ड जो होता है, इसे कहा जाता है परिमापवाचक विशेषण। और फोर्थ जो होता है, इसे कहा जाता है संकेतवाचक संकेतवाचक विशेषण। इसी को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये चार जो भेद होते हैं, याद रखना, ये किसके होते हैं मेरे भाइयों, ये होते हैं विशेषण के। तो सबसे पहले हमने जाना कि कौन सा भेद होता है, जिसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो होता है उसे परिमापवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा होता है संकेत या सार्वनामिक विशेषण होता है। अब एक एक करके इन विशेषणों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि गुणवाचक जो विशेषण होता है वो कौन सा होता है, यानी कि गुणवाचक विशेषण। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ गुणवाचक विशेषण की, जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष,
अवस्था, आकार, दिशा, स्वाद, रंग, रूप, रंग रूप आदि शब्दों का बोध होता है। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए मैंने कहा है किसी भी यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, आकार यानी कि उसकी दिशा हो सकती है, स्वाद हो सकता है, रंग रूप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे मैं अगर बात करता हूँ गुण, तो गुण क्या हो जाएंगे किसी के? अच्छा हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा, ये उसके गुण है, क्वालिटी है। दोस्त क्या हो जाएंगे? अगर मैं दोस्त की बात करता हूँ, बुरा हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। अवस्था क्या हो जाएगी? अगर मैं अवस्था की बात करता हूँ तो बुढ़ापा हो जाएगा, बचपन अवस्था हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ आकार, तो आकार में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये आकार हो गया किसी भी चीज का। अब ये क्या है याद रखना, मैंने कहा दिशा, दिशा क्या हो जाएंगी? पूरब हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ मैंने कहा था स्वाद, तो स्वाद में क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, चटपटा हो जाएगा। मैंने कहा रंग रूप, तो रंग रूप में क्या आ जाएंगे? रंग रूप में हो जाएगा जैसे गोरा हो जाएगा, काला हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, आदि आदि। अब इन्हीं से हम कोई भी एग्जाम्पल पेपर में कैसे आएगा इसे समझना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम लोगों से, राम मोटा है, और पेपर में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो राम मोटा है, मोटा मतलब क्या हो गया कि उसके आकार के बारे में बता रहा है। तो जो मोटा है यही क्या हो जाएगा? यह विशेषण हो जाएगा। लेकिन विशेषण भी कौन सा मेरे भाइयों? विशेषण है गुणवाचक, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर भी हमारा आकार आ जाएगा वो क्या रहेगा? जिस भी जगह आकार आएगा याद रखना वो कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने, नमकीन चटपटे हैं, या खट्टे हैं, या तीखे हैं। चटपटे हैं, तो क्या हो गया? स्वाद बता रहा है भाई उसका, चटपटे क्या, वो स्वाद बता रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। राम अच्छा लड़का है, तो मैंने कहा राम अच्छा लड़का है। अब क्या हो गया? जो अच्छा है वो क्या है? वो उसकी क्वालिटी यानी गुण को बता रहा है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो हम लोगों ने जाना कि गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है, हमने एक एक करके गुणवाचक विशेषण के बारे में सारी चीजें जानी, सब चीज पढ़ी। अब पढ़ेंगे पार्ट नंबर, यानी कि जो दूसरा भेद है उसके बारे में। और दूसरा भेद कौन सा बताए थे याद रखना, संख्यावाचक विशेषण। तो हम लोग जानेंगे कि जो संख्यावाचक
विशेषण है वो कौन से हैं, इस चीज के बारे में जान। तो देखिए, अगर मैं संख्यावाचक विशेषण की बात करता हूं तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु या पदार्थ, जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति आदि की संख्या के बारे में पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कक्षा में 10 छात्र हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल फिक्स वैल्यू बता रहा है, यानी कि वैल्यू तो बताई, उसने संख्या बताया ही है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसमें कितनी है, 10 है। 10 क्या है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू। और एग्जांपल देखना, मैंने लिखा यह 100वां भाग है। तो मैंने कह दिया 100वां भाग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100वां जो भाग है ये फिक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे भी कहेंगे, याद रखना, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जो विशेषण होता है इसके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है उसे कहा जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला कौन सा होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, याद रखना, उसे कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, एक तो संख्यावाचक विशेषण के जो भेद होते हैं मेरे भाई वो कितने होते हैं, वो दो होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सेकंड होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम लोग जानेंगे कि निश्चित कौन से होते हैं। तो निश्चित में देखो बिल्कुल फिक्स वैल्यू रहेगी। तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल अभी आपको ऊपर वाले दिए हैं कि कक्षा में 10 छात्र हैं, यह 100वां भाग है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि ये निश्चित है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू के बारे में बता रहा है। अगर मैं बात करता हूं अनिश्चित में, क्या होगा कि इनमें किसी भी चीज के बारे में निश्चित बोध नहीं होगा संख्या का। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे हैं, अब ये नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, और कितने बच्चे हैं ये हमें नहीं पता। इसमें वर्ड क्या आ गया, कुछ। तो ये कुछ वर्ड है, इस कुछ वर्ड ने क्या कर दिया, अनिश्चितता, अनिश्चितता को बताया या बोध कराया। तो यही क्या होता है, याद रखना, इसी को कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें हमेशा अनिश्चित के अंदर दो ही आपको वर्ड मिलेंगे, कोई भी मिल सकता है और कुछ भी मिल सकता है, ये याद रखना आप लोग। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेना, अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूं, राम के पास कुछ चॉकलेट हैं। तो राम के पास कुछ चॉकलेट हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ चॉकलेट हैं लेकिन कितनी है ये नहीं पता। तो ये किसके बारे में बता रहे, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। और यहाँ पर क्या है, फिक्स है कि याद रखना, जैसे मैं कहने लगूं राम के पास, राम के पास 5 चॉकलेट है, तो ये क्या हो गया, 5 जो फिक्स चॉकलेट की वैल्यू बता रहा है वो क्या हो जाएगा, वो निश्चितता का यानी कि निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है।
जहां पर भी हमें बिल्कुल फिक्स के बारे में ना पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए, इसी के बाद हम लोग जानेंगे तीसरे भेद के बारे में, और तीसरा भेद कौन सा होता है, इसे कहा जाता है परिमापवाचक विशेषण। अब ये परिमापवाचक विशेषण क्या होता है इसे समझना, दोनों में संख्यावाचक और परिमाप में बस थोड़ा ही डिफरेंट है। देखो, इसकी डेफिनेशन जानेंगे पहले। जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु या व्यक्ति, जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ या पदार्थ की माप तोल की जा सके, माप तोल की जा सके, उसे परिमापवाचक विशेषण उसे परिमापवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिसकी हम मापतोल कर दें वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, याद रखना, उसे परिमापवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा इस बोरी में 1 क्विंटल गेहूं है। तो देखो, मैंने 1 क्विंटल कहा। अब 1 क्विंटल क्या है, बिल्कुल निश्चितता है नहीं है, बिल्कुल है भाई। हम 1 क्विंटल को तोल सकते हैं, क्विंटल का मतलब क्या हो गया, 100 किलो। मैं इसे तोल सकता हूं। तो जिस भी चीज को हम तोल सकते हैं वो क्या कहलाएगी, याद रखना, वही चीज कहलाती है परिमापवाचक। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा जैसे मुझे 2 लीटर दूध दे दो। तो मैंने कहा मुझे 2 लीटर दूध दे दो, तो इसमें जो 2 लीटर है वो क्या है, बिल्कुल माप, यानी कि हम उसे तोल सकते हैं। 2 लीटर को माप के लेके आए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रखना, परिमापवाचक। जहां पर भी हम माप तोल कर सके। लेकिन अगर मैं संख्यावाचक की बात करता हूं तो वहां हमेशा सिर्फ नंबरिंग होगी, वहां काउंटिंग होगी। मैं कक्षा में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को तोल नहीं सकता, लेकिन मैं नंबरिंग से बता दूंगा कि भाई कक्षा में 10 बच्चे हैं। मैंने कहा कि यह 10वां भाग है, 10वें भाग को मैं तोल नहीं सकता या तोलूंगा नहीं, मैं बता दूंगा ये 10वां भाग है। जहां पर भी काउंटिंग की जाएगी वह संख्यावाचक होता है, और जहां पर भी मापतोल की जाए वो परिमापवाचक विशेषण होता है। तो ये परिमापवाचक विशेषण होता है, इसके दो भेद होते हैं। परिमापवाचक जो विशेषण होता है इसके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला जो होता है इसे कहा जाता है निश्चित परिमापवाचक विशेषण, और सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है अनिश्चित परिमापवाचक विशेषण। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं निश्चित परिमापवाचक विशेषण की, या मैं बात करता हूं अनिश्चित परिमापवाचक विशेषण की, क्या होती है। तो जितने भी मैंने ये वाले एग्जाम्पल दिए हैं ये निश्चित के बारे में है, यानी कि बिल्कुल फिक्स वैल्यू के बारे में, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा, याद रखना, अनिश्चित के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कौन से रहेंगे, तो इसको समझना अब आप लोग। मैंने कहा आप लोगों से अनिश्चित के अंदर मुझे थोड़ा आटा दे दो, आटा
दे दो। अब मैंने कहा कि मुझे थोड़ा आटा दे दो। अब भाई कितना आटा दें? उन्होंने कोई क्वांटिटी तो हमें बताई नहीं है कि भाई आधी किलो दे दो, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 5 किलो दो, मुझे कुछ आटा दे दो। तो इसमें क्या आ गया भाई? या मुझे थोड़ा आटा दे दो। तो देखिए मुझे थोड़ा, जो थोड़ा आया है यही क्या बताता है, याद रखना, ये परिमाप वाचक यानी कि अनिश्चित परिमाप वाचक के बारे में बताता है। मैंने कहा दूध में दूध में कुछ है। तो याद रखना दूध में जो कुछ है, तो दूध में क्या है हमें ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो है भैया। तो यही क्या होगा, याद रखना, यही होगा, याद रखना, परिमापवाचक। तो जहां पर भी थोड़ा वर्ड आएगा ये क्या कहलाएगा? अनिश्चित परिमापवाचक विशेषण होगा। निश्चित के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, याद रखना, संकेतवाचक विशेषण। या अगर मैं बात करता हूं सार्वनामिक विशेषण की, तो याद रखना अगर मैं बात करता हूं या तो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण के, कौन से होते हैं? तो संकेत का मतलब होता है कि जिस भी जगह हम बिल्कुल फिक्स वैल्यू रख दें, कि जहां पर भी हम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो क्या रहेगा, वो बिल्कुल फिक्स है। जैसे मैंने कहा ये व्हाइट बोर्ड है, यह रेड कलर है, तो बिल्कुल ये फिक्स हो चुका है। ये डिजिटल बोर्ड है, ये भी क्या है, याद रखना, ये बिल्कुल फिक्स कलर है। तो यही क्या होता है, ये संकेत या सार्वनामिक विशेषण होता है। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करें और उसके बारे में बताए, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस चीज के बारे में याद रखना, यह राम मंदिर है। तो यह राम मंदिर है, ये बिल्कुल क्या है, संकेत कर रहा है। वह लाल किला है। तो जो वह, जो मैं बात कर रहा हूं कि जो दिल्ली में है वही लाल किला है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, याद रखना, यह बता रहा है संकेतवाचक विशेषण के बारे में। तो हमने इसी के साथ जाना कि संकेतवाचक जो विशेषण है वो क्या होता है। तो चलिए इसी के बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, याद रखना, अब जो विशेषण होते हैं, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, विशेषणों की तुलनावस्था। तो याद रखना विशेषणों की अगर मैं तुलनावस्था की बात करता हूं, विशेषणों की तुलनावस्था, तो विशेषणों की तुलनावस्था कितनी होती है? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है जिसे कहा जाता है मूलावस्था। दूसरी जो होती है उसे कहा जाता है उत्तरावस्था, और तीसरी जो होती है उसे कहा जाता है उत्तमावस्था। ये 3 प्रकार की क्या होती है, याद रखना मेरे भाइयों,
विशेषणों की अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इस चीज के बारे में याद रखना। अब हम लोग जानेंगे कि मूला जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, याद रखना। अगर मैं मूलावस्था की बात करता हूं तो मेरे भाइयों याद रखना, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु की कंपेयरिंग, सिर्फ सॉरी, इसमें किसी के साथ कोई कंपेयरिंग नहीं होती, इसमें किसी के साथ कोई भी कंपेयरिंग नहीं होती। जैसे राम अच्छा लड़का है, मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, तो राम की कंपेयरिंग किसी से नहीं हो रही है। उत्तरावस्था में एक वस्तु या एक व्यक्ति की कंपेयरिंग किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से होती है। जैसे मैंने कहा राम लक्ष्मण से अच्छा लड़का है, मैंने कहा राम सॉरी, लक्ष्मण से अच्छा लड़का है, राम लक्ष्मण से क्या है याद रखना, अच्छा लड़का है। तो मैंने इसमें जो कंपेयरिंग किया वो किसकी, मैंने जो राम नाम का लड़का है वो किसकी कंपेयरिंग कर दी, लक्ष्मण से। तो यानी कि एक वस्तु की कंपेयरिंग या एक व्यक्ति की कंपेयरिंग किसी दूसरी से की जा रही है। तीसरा उत्तमावस्था क्या होता है, जिसमें एक से अधिक के बारे में कंपेयरिंग की जाए। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है, तो इसी को क्या कहा जाता है याद रखना, इसी को कहा जाता है विशेषणों की तुलना अवस्था। तो विशेषणों की तुलना अवस्था कितनी होती है मेरे भाई, याद रखना 3 होती है। इसमें एग्जाम्पल हम कुछ और भी ले सकते थे, या भगवानों के नाम मत सोचना है तो मैंने किसी बच्चे के नाम ले दिए हैं। यहाँ पर राम हो सकता था कि राम श्याम से अच्छा है, राम सबसे अच्छा है, मोहन सोहन से अच्छा है, गीता सीता से अच्छी है, यानी कुछ भी हो सकता है। जहां पर भी कोई भी कंपेयरिंग ना हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में की बात की जाए, उसे कहा जाता है याद रखना मूलावस्था। जहां पर दो चीजों के बीच में कंपेयरिंग की जाएगी उसे कहा जाता है उत्तरावस्था। और जहां पर याद रखना कि सबसे ही ज्यादा या सबसे कंपेयरिंग की जाती है उसे कहा जाता है उत्तमावस्था। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे विशेष्य के बारे में कि विशेष्य क्या है। तो विशेष्य किसे कहा जाता है इस चीज के बारे में जानेंगे। तो याद रखना, अगर मैं विशेष्य की बात करता हूं, जिन शब्दों की या जिस जिस किसी की विशेषता बताई जाए, याद रखना, जिस किसी की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, याद रखना, उसे विशेष्य कहते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि जिनकी भी विशेषता बताई जाएगी वही क्या रहेंगे, विशेष्य कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा आकाश नीला है, मैंने कहा आकाश नीला है, तो इसमें नीला क्या है भाई, उसका रंग आ गया, यानी कि विशेषण हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि आकाश क्या है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, आकाश की, तो ये आकाश क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। और विशेषण नहीं विशेष्य, ये क्या हो जाएगा, विशेष्य मेरे भाइयों। तो जिसकी भी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता बताई गई है, जो कहा गया है, उसे क्या कहा जाता है, याद रखना, उसे हमेशा उसे कहा जाता है विशेषण। इसी के बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे विशेषण के अंदर, वो क्या रहेगा, प्रविशेषण के बारे में। कि प्रविशेषण किसे कहा जाता है, याद रखना, तो विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो विशेषणों की भी विशेषता बताए, मैंने कहा राम बहुत अच्छा लड़का है, तो देखिए राम बहुत अच्छा लड़का है, इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो है वो क्या है, संज्ञा रहेगी।
इसमें जो अच्छा है वो क्या रहेगा, याद रखना, विशेषण रहेगा। और अगर मैं लड़के की बात करता हूं तो ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है आपकी, ये भी क्या है, संज्ञा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, कि ये जो अच्छा लड़का है राम की, जो अच्छे की भी जो विशेषता बता रहा है वो क्या है, कि भैया वो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा क्या होगा, याद रखना, फिर विशेषण, याद रखना। तो यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताएं जो शब्द, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फिर विशेषण कहा जाता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है उसका समापन होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। तो भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।